जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम है सांतत्य एवं अवकलनीयता। ठीक। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्न 7 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने प्रश्नों को आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम प्रश्न 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, जिससे आपको आज के लेक्चर को समझने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतानी थी। जैसा कि इस समय आप लोगों को मालूम है, रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, तो मिलने लगेंगी, लेकिन अभी आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जो चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाएगा, कोशिश करेंगे उसे वन शॉट में कंप्लीट कर दिया जाए। बाकी कल एक पोल डाले थे इस चैनल पर कि अगर आप एआई से रिलेटेड चीज़ें सीखना व जानना चाहते हैं तो पोल पे बताइए, और इस चीज़ को सोचा जा रहा है और बताया जाएगा, आपको अच्छी नॉलेज दी जाएगी। क्योंकि इस समय मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ एआई डाटा साइंस का, तो इसीलिए नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो हम चाहते हैं आप तक भी पहुँचे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पोल पे बताइएगा कि कैसा स्टार्ट किया जाए, क्या स्टार्ट किया जाए। बाकी एआई से रिलेटेड, डाटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें आपको इस चैनल पे भी मिलने वाली हैं, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो। ठीक, चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम प्रश्न 7 से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे। बस आपको पिछले लेक्चर को थोड़ा बहुत आना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे रहेंगे तो अचानक से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कम, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिलहाल एक दो प्रश्न करेंगे तो आपको आने लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न 7 से स्टार्ट करते हैं। कॉपी कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7। ठीक, करना क्या है, वही सांतत्य की जांच करना है। कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे हल। ठीक, अब ये फलन है हमारे पास और आप लोगों को दिख रहा होगा। एक सेकेंड। आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो फलन है, ये किस पे डिफाइंड है। डाटा हमें मिला है, जो उस डाटा के हिसाब से ये फलन 3 पर ये डिफाइंड है। तो चलिए हम लोग 3 पर इसके सांतत्य की जांच करते हैं। लिखेंगे, एक सेकेंड। वो थोड़ा सा पेन में करेक्शन करना था, जो कि हो गया है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए, एफ एक्स अपना क्या दिया है, ध्यान से देखिए। अगर एक्स जो है वो 3 के बराबर, -3 के बराबर या उससे छोटा है, तो हमें मिलेगा मॉड एक्स प्लस 3। -3 से छोटा का क्या मतलब, -4, -5, -6, ऐसे ऐसे अगर वैल्यू हैं तो फिर क्या हमें मिलेगा, मॉड एक्स प्लस 3। और अगर x जो है अपना -3 से बड़ा और 3 से छोटा है तो हमें -2x मिलेगा। और x अगर 3 से बड़ा या 3 के बराबर है तो 6x प्लस 2 मिलेगा। मतलब इस डाटा को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि x बराबर 3 पर हमें इसके सांतत्य की जांच करना है। हम लिखेंगे एफ एक्स, पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स में थोड़ा सा हमें एडिट करना होगा। ये जो मॉड एक्स लिखा है, इसे मॉड को हटाना होता है। सबसे पहला काम अपना होता है मॉड को हटाना। तो जब x का वैल्यू -3 या 3 से छोटा है, -3 या -3 से छोटा है, तो वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव,
तो आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। तो जब नेगेटिव होगा। तो जब कुछ चीज कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मॉड के अंदर हम डालते हैं तो वो एक और नेगेटिव लगाकर हमें आउटपुट में देता है। तो इस मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -x+3। इफ मतलब यदि x छोटा या बराबर है -3 से। ठीक। और बाकी ये सब सेम ही ऐसे उतार देंगे। -2x यदि -3 से x बड़ा है और +3 से छोटा है। ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, f(x) की x बराबर 3 पर सांतत्य की जांच करते हैं x बराबर 3 पर। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा कम f(x) इज इक्वल टू लिमिट x 3 से थोड़ा सा कम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना चाहिए हम लोगों को, -3 भी आ रहा है और +3 भी आ रहा है। तो हम पहले +3 पे चेक करेंगे, फिर -3 पे भी चेक करेंगे। तो पहले हम -3 पे वो +3 पे चेक कर लेते हैं। ठीक। अब जब x की वैल्यू +3 से थोड़ा सा कम है तो f(x) क्या होगा, +3 से थोड़ा सा कम है। इस वाले पे फोकस कीजिए, एक सेकेंड। हाँ, x की वैल्यू +3 से छोटा है तो क्या हम लेंगे फलन, -2x लेंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा कम। f(x) की जगह पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या लिखेंगे, -2x। अब x की वैल्यू +3 से थोड़ा सा कम पुट करना है x की जगह पर, तो लगभग 3 ही पुट करना है। पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा ज्यादा f(x), लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा ज्यादा। अब जब 3 से थोड़ा सा ज्यादा है +3 से, तो कौन सा फंक्शन मिलेगा हमें, ये वाला 6x+2, 6x+2। x की जगह पर 3 रख देंगे, क्या हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इसीलिए ये सांतत्य नहीं है। लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, अतः x बराबर 3 पर यह फलन संतत
नहीं है। अब x बराबर -3 पर चेक कर लेते हैं। लिखेंगे x बराबर -3 पर fx की जांच करते हैं। x बराबर -3 पर, तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा कम और f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा कम। अब -3 से थोड़ा सा कम है अगर, तो फलन को कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है वो -3 से कम है। तो क्या लिखेंगे हम, क्या आएगा, -x +3। अब x की जगह पर हम -3 पुट कर देंगे। करते हैं, -3 और +3, ये हो जाएगा 6। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा ज्यादा और f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा ज्यादा। जब -3 से थोड़ा सा ज्यादा है तो fx क्या होगा, -3 से x जब ज्यादा है तो होगा -2x। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -2x पुट कर देंगे वैल्यू, ये भी 6 हो जाएगा। अब f ऑफ -3 निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू -3 के बराबर है तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो x की वैल्यू -3 के बराबर है, तो इसका आ जाएगा -3, यही ऊपर वाला आ जाएगा, ये वाला -3 +3 6। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x तीनों बराबर हैं, इसीलिए x बराबर -3 पर संतत है। लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है f ऑफ -3 के। अतः x बराबर -3 पर यह फलन संतत है। ठीक, बस इतना ही लिखना था, हो गया ये प्रश्न संख्या 7 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कॉपी कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसे, यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, मॉड को हटाना। तो हम लिखेंगे हल f ऑफ x इज इक्वल टू, अब जब मॉड को हटाएंगे, बोला गया है जब x 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 से ज्यादा है या फिर 0 से कम है। 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव, 0 से कम मतलब नेगेटिव है, तब के लिए ये फलन डिफाइन होता है। और अगर x 0 के बराबर है, x अगर 0 के बराबर है तब के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 0 हमें मिलता है आउटपुट में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो अगर हम मान लेते हैं x जो है वो 0 से बड़ा है,
पहले x 0 से बड़ा है, और जब x 0 से यहाँ पे बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव संख्या जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, मॉड की जगह पर जब हम पॉजिटिव संख्या पुट करेंगे तो वो वही संख्या हमें रिटर्न में दे देगा, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू, कोई नेगेटिव साइन उसके आगे नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा x बाई एक्स, और x बाई एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। मतलब हमें 1 मिलेगा अगर x 0 से बड़ा है तो, और अगर x नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है तब एक और नेगेटिव उसके आगे लग जाएगा और हमें क्या मिलेगा, -1। ठीक, तो -1 कब मिलेगा, जब x छोटा है 0 से, और 0 कब मिलेगा, जब x बराबर 0। देखने से लग रहा है ये संतत नहीं है, लेकिन जांच करते हैं। लिखेंगे fx की x बराबर, किस पे जांच करेंगे हम, यहाँ के डाटा के अकॉर्डिंग हम 0 पे जांच करेंगे इसका। 0 पर सातत्य की जांच करते हैं x बराबर 0 पर। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम, fx लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। 0 से अगर कम है तो fx की वैल्यू क्या आएगा, 0 से कम है तो -1। जिसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 ही बन जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा। f ऑफ x क्या हो जाएगा जब 0 से ज्यादा है x, तो 1 मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करने पे हमें 1 मिल जाएगा। अब ये तो -1 है, ये +1 है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। और हम क्या लिख देंगे यहाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है। ठीक, बस इतना ही हमें लिखना था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कॉपी करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9। सभी प्रश्न बस एक जैसे हैं, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे करेंगे इसे, लिखेंगे हल। अब यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, तो पहला काम हमारा होता है इस मॉड को हटाना। तो x का मान जब 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, तब ये फंक्शन मिल रहा है। तो अपना फंक्शन जब हम एडिट करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन इसमें करेंगे, तो ये क्या बनेगा, x अपॉन में जब यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसके आगे एक और नेगेटिव लग जाएगा, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा यदि x जो है वो छोटा है 0 से। -1 यदि
x जो है वो बराबर या बड़ा है 0 से। सॉल्व करते हैं इसे, लिखेंगे x बराबर 0 पर। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि लगभग सेम ही रहते हैं प्रश्न, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। x बराबर 0 पर fx के सातत्य की जांच करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। 0 से जब थोड़ा सा कम है, मतलब 0 से जब कम है, तो हमें फंक्शन में क्या मिलता है? -1, जो कि क्या मिलेगा? -1। फिर क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा। अब जब 0 से ज्यादा है तब हमें क्या मिलेगा? फिर भी हमें -1 ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x भी निकाल लेते हैं। मतलब जब x 0 के बराबर है, यहाँ ऊपर देखिए, तो क्या मिलेगा? -1। अब यहाँ पे तीनों चीज बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 बराबर है, अतः x बराबर 0 पर fx संतत है। ठीक। मतलब आप देख रहे हैं सभी प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे अब प्रश्न संख्या 10 को देखो, थोड़ा सा आज आपको होमवर्क भी हम देंगे। एक सेकेंड, प्रश्न संख्या 10 को देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें 1 पे चेक करना है। x बराबर 1 पर हम इस फलन के सातत्य को चेक कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, प्रश्न संख्या 10। अब यहाँ पर इसे देखो, x बराबर 2 पे चेक करना है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 11 भी। 12 को देखते हैं, 12 भी आसान है। x बराबर बस 1 पर चेक करना है, 12 भी आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। आप जब करने बैठेंगे आपको खुद ये पता चलेगा कि काफी आसान आसान प्रश्न हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी करने में। 12 भी हो जाएगा। 13 पे क्या करना है? क्या ये फलन जो है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है? f के संतत पर विचार कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये अलग लाइन है, तो इसका मतलब ये वाला जो है 13 नंबर, इसमें भी वही फलन का जांच करना है कि ये संतत है या नहीं। तो x बराबर 1 पर आप जांच कर सकते हैं। तो ये 13 नंबर भी आपका होमवर्क होगा, ये 4 आपका होमवर्क होगा। ठीक, ये कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, बाकी कोशिश जरूर करेंगे कि हो जाए आपसे। चलिए, अब हम ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर दो दो जगह चेक करना है। x बराबर 1 पे भी चेक करना है, x बराबर 3 पर भी, और हाँ 1 और 3 पे ही चेक करना है, 10 पर नहीं।
क्योंकि x जब 10 या 10 से छोटा है तब के लिए कंडीशन दिया गया है, x 10 से बड़ा है तब के लिए कंडीशन नहीं दिया गया है। इसीलिए हम 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। ठीक, तो ये वाला हम करके आपको दिखा देते हैं कैसे हम करेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, समझा रहे हैं। प्रश्न संख्या 14। कैसे करेंगे, अब देखो x बराबर किस किस पर चेक करेंगे, जीरो पे देख लो होगा या नहीं। तो x जो है जीरो से बड़ा या बराबर के लिए तो कंडीशन दिया गया है, लेकिन जीरो से छोटे के लिए कंडीशन नहीं दिया गया है। तो जब बड़ा, बराबर और छोटा तीनों के लिए कंडीशन दिया रहे तभी हम चेक करते हैं, और वरना उस पॉइंट पे हम चेक नहीं करते। तो जीरो पर बड़ा और बराबर के लिए तो कंडीशन है, लेकिन छोटे के लिए कंडीशन नहीं है, और क्योंकि और कहीं जीरो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर 1 पर देखो, तो जब x 1 या 1 से छोटा है तब के लिए कंडीशन दिया गया है, 1 या 1 से बड़ा है तब के लिए भी दिया है। मतलब x बराबर 1 पे चेक करेंगे, 3 पे भी चेक करेंगे, क्योंकि 3 पे भी तीनों कंडीशन है। लेकिन x बराबर 10 पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा और बराबर का तो चिन्ह है लेकिन बड़ा का चिन्ह नहीं है। इसीलिए x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर हम सान्तत्य की जांच करने वाले हैं। पहले 1 पे करते हैं, लिखेंगे हल। x बराबर 1 पर fx के सान्तत्य की जांच। ठीक, करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा कम f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा कम। तो जब भी 1 से थोड़ा सा कम है तो हमें कौन सा वैल्यू मिलता है, x 1 से छोटा या बराबर है तो हमें 3 मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, 3, जिसका आंसर क्या होगा, 3। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा बड़ा f ऑफ x, लिमिट 1 से थोड़ा सा बड़ा। जब 1 से ज्यादा है x का मान, यहाँ पर देखो 1 से ज्यादा है x का मान, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। एट द रेट, सॉरी, यहाँ पर 4 मिल जाएगा एंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे हम, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक, तो ये तो x बराबर 1 पे हम जांच कर लिए। अब x बराबर 3 पे करते हैं, x बराबर 3 पर fx के संतत की जांच करते हैं। x बराबर 3 पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा कम f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा कम। जब 3 से थोड़ा सा कम रहता है तो हमें क्या मिलता है, x का मान जब 3 से थोड़ा सा कम है तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4, जिसे सॉल्व करके एट द एंड हमें क्या मिलेगा, 4। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा ज्यादा। 3 से जब थोड़ा सा ज्यादा है x का मान, देख लो यहाँ पर देखो, x का मान जब 3 से ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, 5। ठीक, तो क्या लिख देंगे हम, 5, जैसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 5। अब यहाँ भी देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 3 पर fx संतत नहीं है। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। x बराबर 1 पे हम चेक कर लिए और x बराबर 3 पर चेक कर लिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या करना है, ये भी बिल्कुल सेम पिछले वाले प्रश्न के जैसा है। किस किस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, x बराबर 0 पे चेक कर लेंगे, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। काफी आसान है, x बराबर 0 पे जब आप चेक करेंगे तो ये आएगा संतत होगा क्योंकि दिख रहा है, और अगर x बराबर 1 पर जब चेक करेंगे आप तो ये आया जाएगा असंतत आ जाएगा। हाँ, x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो असंतत आएगा, x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो संतत आएगा, इसीलिए ये भी आपका होमवर्क होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम एक हिसाब से बोल सकते हैं 15 तक प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। कोई भी दिक्कत होता है आप बेझिझक तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और 24 आवर विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। बस आप मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी पे धार दीजिए। कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट में पूछिए, जिससे आप के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न संख्या 16 से। ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।